दोस्तों आइए देखते हैं किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ ने दो नियम दिए। उन्होंने पहले नियम में देखिए क्या बताया। किरचॉफ ने पहले नियम में बताया कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो देखिए उन्होंने बताया किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होगा। तो पहले देखिए बना लेते हैं क्या, एक संधि बना लेते हैं। माना यह संधि है। अब इस पे जो है धाराएं जो आ रही है, कुछ धाराएं और कुछ धाराएं जाएंगी और कुछ धाराएं आएंगी। ठीक है, कुछ धाराएं जाएंगी, ऐसे ऐसे जो है संधि है। तो इस पे कुछ धारा आएंगी कुछ धारा जाएंगी, तो इसका बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। तो देखिए नियम काम कैसे करता है। मान लीजिए यहाँ पर I1 है, ये आ रहा है, फिर I2 क्या है, जा रहा है। ठीक है, I2 क्या है, जा रहा है, फिर I3 आ रहा है, फिर I4 जा रहा है। I मतलब क्या हुआ, I मतलब धारा है। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं क्योंकि आसानी होगी समझने में। और फिर I4 जा रहा है, मतलब संधि में जा रहा है I4, I5, फिर I6 क्या हो रहा है, I6 बाहर जा रहा है। कोई मतलब नहीं, जैसे हम बनाए वैसे ही आप लोग बनाए, आप लोग अलग भी बना सकते हैं। तब अब इसमें कहा क्या गया है, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो देखिए शून्य होगा कैसे, शून्य कैसे होगा। मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए कितनी धाराएं आ रही है, I1 आ रही है। ठीक है, I1 आ रही है, और फिर क्या आ रहा है, I3 आ रहा है, उसके बाद I5 आ रहा है। तीन धाराएं आ रही है, उसके बाद तीन धाराएं जा रही। आप चार धारा भी बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया I7। ठीक है, I7 कर दिए। I7 अब क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। अब देखिए चार धाराएं बाहर जा रही है और तीन धाराएं अंदर आ रही है। चार धाराएं बाहर जा रही, तीन धारा अंदर आ रही है। अब इसका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए शून्य कैसे होगा हम बता देते। देखिए कहीं पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पाइप लगा है। ठीक है, पाइप लगा है, मोटा पाइप है। इसके बाद अब यहाँ से जो है दो पाइप हो गया। ठीक है, पतला पतला क्या हो गया, दो पाइप हो गया। एक यहाँ चला गया और एक फिर यहाँ चला गया। अब पानी तो किस में से आ रहा है, पानी एक पाइप में से आ रहा है। ठीक है, और जा रहा है क्या, जा रहा है दो पाइप जा रहा है। क्या पानी, जितना पानी इसमें जाएगा, ठीक है, जितना पानी यहाँ से जाएगा उतना ही पानी निकलेगा ना। जितना पानी जाएगा उतना ही पानी निकलेगा। वैसे ये भी है, यहाँ पर चाहे तीन धारा जाए या फिर चार धारा जाए या फिर एक धारा जाए, जितना धारा जाएगा उतना धारा ही तो निकलेगा। ठीक है, जितना धारा अंदर जाएगा संधि में उतना ही धारा है। देख लेते हैं कौन कौन सी धारा संधि में जा रही है और कौन कौन सी नहीं। जो धारा संधि में जा रही है उसको हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि वो जुड़ रहा है संधि से, और जो धारा बाहर की तरफ जा रही है संधि से उसको हम माइनस में लिखेंगे। तो देखिए ए वाला जा रहा है अंदर, उसके बाद फिर I3 जा रहा है, फिर I5 जा रहा है, आई नहीं नहीं अब नहीं जा रहा है। ठीक है, तीन धारा जा रहा है। I1 है, उसके बाद फिर I1 को प्लस में, फिर I3 है, ये भी प्लस में, फिर I5 है। ठीक है, I5 है, इसको भी प्लस में। अब जो जो जैसे बाहर की तरफ जा रहा है उसको माइनस में। जैसे देखिए I6 है, फिर माइनस, I2 है, फिर माइनस, फिर I7, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। माइनस क्या है, उसके बाद I4 है। ठीक है, ये क्या है, इसको देखिए बराबर क्या होगा, शून्य होगा। इसका बीजगणितीय योग शून्य होगा। अब इसको एक तरफ कर दो, इसको एक तरफ, I1 प्लस I3 I5, अब बराबर लगा दो। अब बराबर लगाने पर पश्चांतर हो रहा है ना, देखिए देखिए यहाँ बराबर लगा, फिर एक पश्चांतर हो जाएगा। पश्चांतर होने पर होता क्या है, चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पर माइनस है तो उस बगल जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस I6 प्लस I2 प्लस I7 प्लस I4, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखेंगे
तब भी कोई दिक्कत नहीं है। किरचॉफ का द्वितीय नियम देखिए, द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम, ठीक है, वोल्टता का नियम या फिर बंद पास का नियम कहा जाता है। ठीक है, बंद पास का नियम किस लिए कहा जाता है, देखिए यहाँ इसमें क्या होता है, पास बंद होता है, ठीक है, बंद पास होता है। तो देखिए द्वितीय नियम में क्या कहा गया है कि मतलब कहा जाता है किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास, ठीक है, इसमें देखिए कितने बंद पास है, इसमें दो बंद पास, एक बंद पास यहाँ से लेकर ऐसे से और दूसरा बंद पास ए है। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। ठीक है, अब देखिए इस बंद पास में धारा धारा कौन बह रहा, I1, ठीक है, I1, और संगत प्रतिरोध कौन है, R1। ठीक है, संगत प्रतिरोध देखिए क्या है, I1 धारा है इस बंद पास में 1 के लिए, 1 बंद पास के लिए धारा क्या है, I1 है, I1 धारा बह रही है, और संगत प्रतिरोध क्या है, R1 है। ध्यान से देखिए, ठीक है, संगत प्रतिरोध क्या है, R1। ठीक है, अब यहां समझते बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के, ठीक है, संगत प्रतिरोधक के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखिए इसमें वैद्युत वाहक बल मतलब क्या लगा, इससे लगा गया है E1 लगा गया है, और इस बंद पहले पहले दो को भुला जाइए, पहले इसको भूल जाइए, पहले एक बंद पास देखिए, यहाँ पर और भी आप बंद पास जोड़ सकते हैं। तो जिसका मतलब जो बंद पास की बात करेंगे हम उस पर पहले फोकस कीजिए, पहले पहले वाला का देखिए। तो इसमें धारा कौन है, I1 है, I1 धारा है, और वो क्या है, संगत प्रतिरोध क्या है, R1 है। ठीक है, तो सिग्मा, ठीक है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिग्मा IR, I क्या है धारा, और R क्या है प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध, इसका गुणनफल किसके होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो पहले में देखिए क्या, बंद पास 1 के लिए, ठीक है, बंद पास 1 के लिए, पहले वाले की बात कर रहे हैं 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए I1 के साथ क्या है, I1 का संगत प्रतिरोध क्या है, R1। ठीक है, I1 का संगत प्रतिरोध क्या है, R1 है। उसके बाद अब यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस क्यों लगा देंगे, देखिए ये जो है बंद पास 1 है, यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे है ना यहाँ तक, ये वाला जो है 1 बंद पास है। अब देखिए यहाँ तक तो धारा क्या है, धारा एक दिशा में आ रही है, लेकिन फिर जब यहाँ आएंगे तो देखिए उल्टा जो है दूसरे के लिए क्या हो जा रहा है, उल्टा मतलब विपरीत दिशा में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। तो यहाँ पर I2 इंटू R2। अब इसमें विद्युत वाहक क्या लगा है, विद्युत वाहक क्या लगा है, बराबर E1 फिर माइनस E2। ठीक है, E1 माइनस E2। अब एक क्या हो गया, ए बंद पास 1 के लिए हो गया, ये बंद पास 1 के लिए हो गया। अब बंद पास दूसरे के लिए देखते हैं, बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए, अब बंद पास 2 देखिए ए है, इसमें धारा क्या विपरीत दिशा में जा रही, धारा एक ही सीक्वेंस में चल रही, क्या है, धारा एक ही दिशा में चल रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए I2 अब I2 का संगत प्रतिरोध क्या है, R2, संगत प्रतिरोध के गुणनफल होता है ना R2, फिर प्लस, अब I3 का संगत प्रतिरोध क्या है, R3, I3 इंटू R3।
बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए एक ही है, ठीक है, इसमें क्या सिर्फ, इसमें क्या है, इसमें E2 है, इसमें दो विद्युत वाहक बल है नहीं है, इसमें सिर्फ एक विद्युत वाहक बल है, क्योंकि इस बंद पास के बात किया जा रहा दूसरे वाले में एक ही विद्युत वाहक बल है। लेकिन इसमें पहले वाले में देखिए दो था, एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था, इसमें एक ही रहेगा। तो ये हो गया दूसरे के लिए। देखिए द्वितीय किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सूत्र पे काम करता है, देखिए पूछा जाता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर। और किरचॉफ का जो पहला नियम था वो किस पर काम करता था, आवेश संरक्षण पर काम करता था, ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर काम करता था। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगा हो